इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आपने हाल ही में अपना वर्किंग प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया है तो सही जॉब, द राइट काइंड ऑफ जॉब कैसे ढूंढते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि राइट जॉब की डेफिनेशन क्या है। बहुत लोग खासकर जो अपने 20s में हैं वो ये समझते हैं कि अगर सैलरी अच्छी मिल गई, कंपनी का ब्रांड अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है तो वो सही जॉब है। एंड ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, क्योंकि आप ये समझने की कोशिश करिए कि आप अगले 30-40 साल तक काम करते रहेंगे। सो व्हाट विल सेट यू अप फॉर सक्सेस ओवर 30 to 40 years? आपकी स्टार्टिंग सैलरी, आपका स्टार्टिंग ब्रांड, आपकी स्टार्टिंग वर्क लाइफ बैलेंस, आपकी स्टार्टिंग डेजिग्नेशन, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ओवर अ 30 to 40 year पीरियड। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आप शुरुआत में कैसे डिसीजंस ले रहे हैं अराउंड योर जॉब दैट सेट यू अप फॉर सक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर इंस्टेंस, अगर आपको एक ऐसी जॉब मिले जो आपको बहुत अच्छा पैसा देती है, सपोज करिए कि आपकी एक पर्सनल इच्छा थी या अरमान था, माँ बाप का सपना था कि अच्छी नौकरी लगनी चाहिए और कम से 50,000 रुपये महीने की या 6 लाख रुपए सालाना एक सैलरी लगनी चाहिए। तो आपकी एक 6 लाख रुपए पर एनम की सैलरी की जॉब लग जाती है, बट यू नॉट हैप्पी विद दैट जॉब, और वो एक ऐसी इंडस्ट्री में है जो मर रही है, और वो एक ऐसी कंपनी में है जो सही से काम नहीं करती। देन व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस 6 लाख रुपए जॉब? क्योंकि आपने वो 6 लाख रुपए उस पॉइंट के लिए तो ले लिए, लेकिन अगर आप एक 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर होराइजन पे देखेंगे तो इस जॉब ने आपको बिल्कुल भी सेटअप नहीं किया है फॉर सक्सेस। मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक फ्रेमवर्क बनाया है, ICF फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क खासकर उन लोगों के लिए जो अपने 20s में हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी अभी काम करना शुरू किया है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। बाद में जाके ये फ्रेमवर्क इतना इफेक्टिव नहीं होता है। इस फ्रेमवर्क की बुनियाद है ICF, मतलब इंडस्ट्री, कंपनी, फंक्शन। आइए इसको समझते हैं। इंडस्ट्री, जब बहुत लोग ये बोलते हैं ना कि मुझे अपने काम में मजा नहीं आ रहा, when you really think deeply about it, it is not because काम खराब है। जब मैंने एनालाइज करके देखा तो ऑलमोस्ट कंक्लूसिवली मुझे ये दिखा है कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑन वेदर यू आर हैप्पी इन योर जॉब और नॉट इज वेदर यू आर इन द राइट इंडस्ट्री और नॉट। इसका क्या मतलब हुआ? राइट इंडस्ट्री क्या होती है? अपनी आंखें बंद करिए, अभी अपनी आंखें बंद करिए और फर्ज करिए कि एक बैंक है, और अब ये आंखें बंद करके सोचने की कोशिश करिए कि अगर ये एक बैंक एक इंसान होता, एक शख्स होता जिसको आप मिलते, तो वो इंसान कैसा दिखता, कैसा बोलता, कैसा बिहेव करता, उसका जेंडर क्या होता, उसने क्या पहना होता, कौन कौन सी जगहों पे उनको मज़ा आता है, कौन कौन सी जगहों पे उनको जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। विजुअलाइज द इंडस्ट्री एज अ पर्सन एंड व्हाट यू विल रियलाइज इस इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स होते हैं, खासकर जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स होते हैं, उनकी एक बहुत ही कॉमन सी आइडेंटिटी होती है। मैं जनरलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप बिना मुझे मारे हुए मेरी बात सुन पाएंगे तो इसको सुनिए। बैंक्स को लेते हैं। बैंक को अगर आप अपनी आंखें बंद करके एक इंसान में विजुलाइज करेंगे तो मोस्ट लाइकली वो एक इंसान मेल होगा, उसने सूट बूट या शर्ट पैंट तो पहनी ही होगी, बहुत ही प्रिम एंड प्रॉपर होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि कूल हैं, डूड्स हैं, नहीं, बहुत ही एटिकेट्स वाले मैनर, बिल्कुल सही कंडक्ट, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में। आप कभी भी उनको अम्यूज़मेंट पार्क में खुश नहीं देखेंगे। शायद वो ज़्यादा ट्रेडिशनल जगहों पे जहाँ सब कुछ सेट होता है, सब कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पे होता है, सब कुछ प्रिडिक्टेबल होता है,
वैसे होंगे, राइट? लेकिन अब आप अपनी आंखें बंद करिए और गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में सोचिए. टॉप गेमिंग कंपनीज, इट कुड बी सोनी प्लेस्टेशन, कुड बी पबजी, एंड उसको अब एक इंसान में विजुलाइज करिए. इट कुड बी अ गर्ल और अ बॉय, मोस्ट लाइकली अ बॉय. बहुत कूल से कपड़े पहने होंगे, बाल एकदम जेल्ड, स्पाइकी, शायद दाढ़ी वाड़ी होगी, बिंदास एकदम, कहीं भी कुछ भी कर लिया, चलो नई चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर से वही जगह पे नहीं जाना है, बोरिंग नहीं होना है यार, कुछ नया करना होगा, राइट? एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट जस्ट हैपेंस बिकॉज आपके एक पर्सोना वैसा है. दिस इज ट्रू फॉर इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज हैव अ पर्सोना. सो व्हेन यू बिगिन टू विजुअलाइज द इंडस्ट्री एज अ कैरेक्टर, एज एन इंडिविजुअल, you will begin to see कि उस इंडिविजुअल के ट्रेट्स क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके भाव कैसे हैं, उनकी कौन कौन सी आदतें हैं. एंड देन यू आस्क योरसेल्फ, इज दैट सिमिलर टू माइन? Will I ever want to be friends? Will I ever hang out with this person as an industry? Which is step number 1. Step number 2 in the same thing around industry is ये जानना कि एक इंडस्ट्री अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रही होगी जो उस इंडस्ट्री की स्पेसिफिक होगी, उससे कुछ और लेना देना नहीं है, बिकॉज दैट्स द पर्पस ऑफ द कंपनी इन दैट इंडस्ट्री. व्हाट्स एन एग्जांपल? लोग ये समझते हैं कि इंटरनेट एक इंडस्ट्री है ना. इंटरनेट एक मीडियम है. मीडियम के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं. तो अगर आप फ्लिपकार्ट को देखेंगे, फ्लिपकार्ट फंडामेंटली एक रिटेल इंडस्ट्री का प्लेयर है, बिकॉज उनका काम है चीजें खरीदना और चीजें बेचना और उसको लॉजिस्टिकली आप तक डिलीवर करवाना. सो इट इज अ रिटेल इंडस्ट्री प्लेयर. अगर आप जोमेटो स्विगी को देखेंगे तो वो फूड इंडस्ट्री प्लस लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का एक प्लेयर है. अगर आप प्रैक्टर को देखेंगे जो एक हेल्थ केयर कंपनी है तो वो एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री का प्लेयर है. हर एक प्लेयर जो इंटरनेट में खेल रहा है एक इंडस्ट्री से एफिलिएटेड है. तो जब आप उस इंडस्ट्री की कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आप उस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. तो अगर आपको उस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई रुचि नहीं है, आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे. फर्ज करिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको गाड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बाय द वे मैं हूं. मुझे गाड़ियों के बारे में ना जानना, ना सीखना, ना देखना, ना चलाना, कुछ फर्क नहीं पड़ता. इफ आई वर टू जॉइन अ कार्स कंपनी, Cars24, carwale.com, cardekho.com, gaadi.com, any such car company, I on a daily basis, irrespective of कि मैं कौन से फंक्शन में हूं, कौन सी कंपनी में हूं, सिर्फ वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूंगा जो एक कार इंडस्ट्री की कंपनी सॉल्व करेगी, राइट? तो उठते बैठते सोते जागते मुझे उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना होगा. एवरीथिंग विल बी सेंटर्ड अराउंड कार्स, राइट? लेकिन अगर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन गाड़ियां खरीद रहा है, कितनी खरीद रहा है, कौन सी खरीद रहा है, कब खरीद रहा है, कितने पैसों में खरीद रहा है, then naturally over time I will not like that job, and that industry will be the biggest reason why there is a mismatch on what I wanted and what the company offered. So the first thing in the ICF framework is industry. कौन सी इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं? And that answer will come by digging deep into every industry and finding out कि वो इंडस्ट्री कैसे काम करती है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है और वो पर्सनैलिटी क्या मेरी पर्सनैलिटी से मेल खाती है या नहीं. Once you've identified the list of the industries that you like, the next thing then is to identify the companies within those industries. कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आप उस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, जहां आप उस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं. अगर आप पैसे चाहते हैं तो नेचुरली द बेस्ट पेइंग कंपनीज इन दैट इंडस्ट्री विल बी द राइट चॉइस. अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, सो द वंस हु ट्रीट देयर एम्प्लॉइज विद एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट एंड गिव देम द फ्रीडम टू हैव देयर ओन लाइफ, those companies will be the right one in that industry. But basically you say जब मैंने अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट कर ली, तब कौन कौन सी कंपनीज हैं which give me what I want at that point of time. Now it's quite possible कि as early in your career आपको नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको नहीं पता कि आपको किस चीज के बारे में ऑप्टिमाइज करना चाहिए.
इफ दैट इज द केस, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो केस हो सकता है, हम सबके साथ वो केस होता है, मेरे साथ हुआ था जब मैं अपने 20s में था, then my only suggestion is optimize for one thing, your learning. आप जितना ज़्यादा सीख सकते हैं नई नई चीज़ों के बारे में उस इंडस्ट्री में, नए नए फंक्शंस के बारे में, नए नए लोगों से कैसे डील किया जाए, नए नए सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए, इफ़ यू कैन पुट योर सेल्फ इनटू सिचुएशंस जहाँ आप बहुत ही तेज़ी से बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, सो दैट एवरी ईयर लुक्स लाइक ओ माई गॉड, मैं इस पूरे साल में एक नई इंसान बन चुकी हूँ, मैं पिछले साल जो थी मैं उस इंसान को पहचान भी नहीं पा रही हूँ. दैट इज द बेस्ट कंपनी एंड द बेस्ट थिंग यू शुड ऑप्टिमाइज फॉर. क्योंकि अगर आप वो अपने 20s में ऑप्टिमाइज कर लेंगे ना दोस्तों, तो आपके 30s एकदम सेट हो जाएंगे. सो दैट इज द लिस्ट ऑफ कंपनीज. एंड देन फाइनली इज द फंक्शन. इट इज अनबिलीवेबल कितने सारे लोग अपने 20s में सबसे पहले फंक्शन चूज करते हैं. मुझे सेल्स करनी है, मुझे मार्केटिंग करनी है, मुझे फाइनेंस करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. एंड देन दे आर जस्ट स्टक विद दोस चॉइसेस. जब आप एक सेल्स, एक मार्केटिंग, एक फाइनेंस, एक ऐसी जॉब पकड़ते हैं और इतनी जल्द अपनी करियर में एक डिसीजन ले लेते हैं, तो उससे हिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड दैट्स बिकॉज आपके तरीके सेट हो चुके हैं, आपने सोचने का ढंग सेट हो चुका है, और कंपनीज को भी आप में एक सेट फंक्शन दिखाई देता है. दे डोंट सी यू एज अ जनरलिस्ट, दे सी यू एज अ स्पेशलिस्ट. तो फंक्शन शुरू में डिसाइड मत करिए. इनफैक्ट द बेस्ट रोल्स आर द वंस जहां हर 6 महीने, हर साल आप एक नए फंक्शन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप एक नए फंक्शन को ट्राई कर रहे हैं, आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं इन द इंडस्ट्री दैट यू हैव चोजन, in the company that you wanted to be in. And thus the final thing is the function. अब एक सवाल है, और वो ये है कि हमें चॉइस नहीं मिलती कि हम कहाँ काम करेंगे. हमें तो जो मिल जाता है हम वही ले लेते हैं. जब भी मैं ये सुनता हूँ, मैं सिर्फ एक ऐसे इंसान की आवाज़ सुन रहा होता हूँ जिसने शुरू करने से पहले ही हार मान ली है. अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के थ्रू आज अपना नजरिया बदल दीजिए. आप दुनिया के एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां कुछ भी संभव है. लेकिन अगर आप अपने आप को एक एक्सपेरिमेंटेशन लैब के तौर पे देखेंगे कि मैं अपने 20s में हूं, इस पॉइंट पे इतनी जल्दी अपनी लाइफ में मैं किसी भी चीज को कमिट नहीं करना चाहती. मैं चाहती हूं कि मैं जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकूं करूं. मैं चाहती हूं कि मैं जितना ज़्यादा पढ़ सकूं पढ़ूं, मैं जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस जॉब्स में जा सकूं जाऊं, मैं जितने ज़्यादा अलग अलग लोगों के साथ काम कर सकूं करूं, क्योंकि उसी से मेरे 20s सॉलिड बनेंगे और मुझे ये पता चलेगा एट द एंड ऑफ माई 20s कि मैं किस चीज़ में अच्छी हूं और किस चीज़ को करने में मुझे खुशी मिलती है. और अगर मुझे ये पता चल गया कि मैं किस चीज़ में अच्छी हूं और किस चीज़ को करने में मुझे खुशी मिलती है, तो उस चीज़ को मैं अपने पूरे 30s में करूंगी. एंड दैट इज हाउ आई विल बिकम द बेस्ट in what I do. लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म गोल्स दिए, सैलरी की, लोकेशन की, डेजिग्नेशन, ओहदे की, फंक्शन की, इतनी जल्दी जब आपको खुद भी नहीं पता है कि आपको लाइफ में करना क्या है, और आप अपने माँ बाप के बर्स पे, अपने दुनिया के कहने पे, अपने भाई बहन के चर्चों पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, then it is quite possible that you will never set yourself up for success. प्रोफेशनल जर्नी दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है. एंड इट इज ऑलमोस्ट लाइक प्लेइंग अ रियली लॉन्ग 30 to 40 ईयर गेम. उस गेम में शुरुआत में कौन जीत रहा है, किसने ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसकी वजह से आपको जेलसी महसूस हो रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि ये गेम इतनी लंबी है ना दोस्तों, कि अगर आप सही दिशा की तरफ निकल गए तो फिर तो आप जीत जाएंगे. लेकिन अगर आपने सिर्फ अपनी पूरी मेहनत सही जगह पे होने के लिए लगा दी, और वो जगह अगर आपको मिल भी गई, शॉर्ट टर्म के लिए तो आप खुश रहेंगे, पर लॉन्ग टर्म के लिए आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे. अगर ICF फ्रेमवर्क या किसी और चीज पे आपका कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिखिए. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें. दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले.